हाँ जी बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी। और आज हम उसके लिए लेकर आ चुके हैं 50 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके? जीके के। ठीक है। और ये जीके के प्रश्न कहाँ से है बच्चों? अगर आपने थ्योरी की क्लासेस हमारी देखी है, थ्योरी थ्योरी की क्लासेस जिसमें हमने हिस्ट्री पूरी कवर करवा दी बच्चों 3 क्लासेस में। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वो 3 क्लासेस की थ्योरी में हिस्ट्री पढ़ ली हमसे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके भी बहुत है इसमें, ठीक है, तो आपके हिस्ट्री के कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लगभग ये क्लास 1.5 घंटे की होगी तीनों मिला के। और तीनों क्लास में मिलाकर आपको 3 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में सही हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब आपको देखनी है कि नहीं देखनी है। और इस क्लास में से 2 से 3, 1 से 2 प्रश्न पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, अगर आपने अभी क्लास में नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है किसी भी चीज से संबंधित। पहला प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? उपनाम या उपाधि बच्चों एक ही बात है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की उपाधि बच्चों नेताजी थी, ध्यान रखना, ठीक है, नेताजी थी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि। और ये सारे प्रश्न मैंने डिटेल में करवा रखे हैं थ्योरी क्लास में। एक एक प्रश्न को 5-5 मिनट लेके बैठा हूं, तो वो देख लेना। भारत में वर्ष 1774 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों 1774 की बात करें और प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मैंने बहुत अच्छे से 15 मिनट तक समझाया है, एकदम लॉन्ग में। तो उसके अगर आपने वो क्लास देखी तो उसके हिसाब से ये एकदम छोटा सा प्रश्न है कि संस्थापक कौन थे। तो बच्चों वो थे गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है बच्चों। इनका गांव कौन सा था या जन्मस्थल? तो लुम्बिनी था, ठीक है बच्चों, लुम्बिनी था, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई सर्वप्रथम? तो ये हुई थी बच्चों बोध गया में, ठीक है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है, इतनी बात आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप थ्योरी की क्लास देख लेना, वहां पर मैंने आपको पूरी स्टोरी बता रखी है कि भाई गौतम बुद्ध ने संन्यास आखिर क्यों लिया, ठीक है। चौथा प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था बच्चों? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये था भाई जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। बच्चों आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, आप एक बार थ्योरी की क्लास जरूर देखना, तीनों की तीनों। उसमें मैंने सब कुछ कवर करवा रखा है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो आप करवा रखे हो। और जो पेड कोर्सेज मिलता है, पैसे दे के किसी कोचिंग का, ठीक है, कोर्स लेते हो, वो आपको जहाँ पढ़ाते हैं उस लेवल का मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा रखा है। तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। कुंभलगढ़ किस राज्य में है? कुंभलगढ़ किस राज्य में है बच्चों? तो कुंभलगढ़ है भाई राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान में है कुंभलगढ़। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा किस राज्य में? कालीबंगा है क्या चीज बड़ा बच्चों? हड़प्पा सभ्यता की है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थान है बच्चों, ठीक है। तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये भाई राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है हनुमानगढ़ बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। कालीबंगा के किसके साक्ष्य मिलते हैं बच्चों? तो वो थ्योरी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है आपको। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये होता भाई 1992 में, ठीक है, अरे सॉरी 1922 में हुआ था, ठीक है बच्चों, चोरी चोरा कांड। इसमें क्या होता बच्चों, एक सरकारी ट्रेन को लूटा गया था और उसका खजाना लूटा गया था। और इसके बाद बच्चों गांधी जी ने एक आंदोलन को रद्द कर दिया था उसी समय, ठीक है, जो उस आंदोलन पर बैठे थे। वो कौन सा आंदोलन था? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ जिस बच्चों ने थ्योरी की क्लास देख के आए हैं। उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? जनरल डायर कौन बच्चों? जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। कब करवाया था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को करवाया था। उसका बदला बच्चों लिया उधम सिंह ने, ठीक है। तो वो कब मारा था बच्चों उधम सिंह ने? तो ये मारा था 1940 को, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी थी? अच्छा बच्चों, नाइटहुड की उपाधि किसको मिली हुई है? ये आपको पता है तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई है भाई नाइटहुड की उपाधि बच्चों, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस कर दी थी ये उपाधि, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर है बच्चों? तो ये है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांसे की बनी नर्तिका की मूर्ति किस स्थान पर पाई जाती है? ये बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से मिलती है। और कांसे की बनी नर्तिका की बात करें बच्चों, तो ये कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? तो ये पाई जाती है मोहनजोदाड़ो में, जो कि सबसे
महत्वतम स्थल था बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है बच्चों? तो वो माना जाता है भाई डलहौजी को, ठीक है। डलहौजी ने पहली रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? मुंबई और थाने के बीच में चली थी बच्चों, ध्यान रखना, मुंबई और थाने के बीच में पहली रेल चली थी। और इसका जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो बच्चों विशाल स्नानगृह, नहीं, अन्नागार बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल जो था बच्चों, विशाल भवन था, वो था अन्नाघर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वो दिए थे भाई श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा उपदेश। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो बच्चे थे विलियम बेंटिक, ठीक है। प्रथम गवर्नर भारत की पूछा गया, अगर स्वतंत्र भारत की पूछता तो प्रश्न का जवाब अलग होता, आंसर अलग होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था बच्चों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महावीर जैन तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो कौन से तीर्थंकर थे बच्चों? महावीर, ठीक है। तो बच्चों ये आपको पता होगा 24 तीर्थंकर हुए गौतम, अरे जैन धर्म में, ठीक है। और महावीर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है बच्चों, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये 24वें गुरु हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 24वें जैन तीर्थंकर नाम क्या था? मैंने अभी बताया 24वें तीर्थंकर कौन हुए बच्चों? महावीर हुए, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा डी। थ्योरी की क्लास देखी ना आपको ये प्रश्न एकदम हलवा लगेंगे, एकदम हलवा, कि इतने सरल प्रश्न कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये सरल नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने थ्योरी की क्लास में प्रैक्टिस करी है, इसलिए ये आपको सरल लग रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है बच्चों? सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है बच्चों? तो ये कौन से है, बताओ आप सही जवाब। ऋग्वेद नहीं बच्चों, ऋग्वेद क्या है? वेदों का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, वंदे मातरम, तो भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बात करी, गौतम बुद्ध का जन्म बच्चों कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था बच्चों? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया, ध्यान रखना, माँ का नाम था माया, ठीक है, बी सॉरी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है बच्चों? तो गौतम बुद्ध ने बच्चों भाषा का प्रयोग किया है पाली का, ध्यान रखना, ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग किया है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? मैंने सबसे पहले बताया बोध गया में प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को ज्ञान, एक पेड़ के नीचे, और बोध गया कहाँ पर है बच्चों? तो वो है बिहार में, ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म का विवरण मिलता है बच्चों? बताओ इसका सही जवाब बच्चों, कहाँ किसके मिलता है? तो वही गौतम बुद्ध के ही मिलता है, ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? तो वो थे बृहद्र, ठीक है, बृहद्र थे मौर्य वंश के अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वो था बिंदुसार, ठीक है, ध्यान रखना, बिंदुसार। 50 प्रश्न है बच्चों इस क्लास में, आपको आखिर में बताना आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी अपन कहते हैं, उसने सबसे पहले किस नदी को पार किया? प्रश्न इसमें से भी तीन बन सकते हैं बच्चों, कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया भाई 326 में, ठीक है, ध्यान रखना, 326 ने किया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। अब किस नदी को बच्चों इसने पार किया? तो ये थी भाई सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी थी, ध्यान रखना, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दो बच्चों अगर आपको पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो बच्चों मूल से ध्यान रखना, मूल शंकर, मूल से ध्यान रखना, मूल शंकर, ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेखों में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? आपको पता होगा, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था
कि कलिंग युद्ध जो था वो अशोक का आखिरी युद्ध था, क्योंकि इसमें इतनी मारपीट हुई थी, इतनी खून वगैरह हुआ था कि अशोक का उसको देखकर मन विचलित हो गया और फिर उसने धर्म धारण कर लिया बच्चों। ठीक है, तो इसमें किस शिलालेख में बच्चों, शिलालेख क्या होते थे आपको पता है पहले? आप तो जैसे आप मान लो कोई आप मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आप गूगल पे लिखोगे पीएम ऑफ इंडिया 2026, तो आपका नाम हाथों हाथ आ जाएगा। कब भी आप सर्च मारोगे, चाहे आप 5,000 साल बाद भी सर्च मारोगे, तो वो गूगल पर इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले राजा अपनी इंफॉर्मेशन या जीत के बाद कहाँ लिखवाते थे? पत्रों पे लिखाते थे अपनी जीत का निर्णय। ठीक है, तो उसको कहते थे शिलालेख बच्चों। ठीक है, तो अब अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए। अब ये पूछा गया कि भाई कलिंग के युद्ध में अशोक के कौन से शिलालेख में उसका विवरण मिलता है? तो बच्चों कौन से विवरण मिलता है? 13वां जो था इनका बच्चों, मैंने कहा ना ये आखिरी युद्ध था, तो आप देख लो इसमें सबसे आखिर में 13 आ रहा है, तो 13 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? मेगास्थनीज कौन था बच्चों? एक यात्री था, किसके दरबार में था? ये देख, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा तो आप थ्योरी की क्लास देखोगे नहीं, मेरे को पता है। और थ्योरी की क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आप यही बात ध्यान रखो कि इंडिका नामक पुस्तक जो थी वो लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अच्छा बच्चों, शिलालेखों की खोज कब हुई? जब अंग्रेज वापस आए तो अंग्रेजों ने पढ़ना शुरू किया कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन सी भाषा है, इस पर क्या लिखा हुआ है। तो अंग्रेज की बच्चों, अरे सॉरी, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था बच्चों? तो वो कौन सा था बच्चों, ध्यान रखना, ये था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे सबसे पहले अशोक के शिलालेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य कौन बच्चों? कौटिल्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। और एक आप सबको नाम पता होगा, चाणक्य। चाणक्य, तीन नाम इसके ध्यान रखना, चाणक्य के तीन नाम, एक कौटिल्य, एक विष्णुगुप्त। इसने पुस्तक का नाम, इसने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें बच्चों किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इसमें मिलती है राजनीतिक नीतियों की। ठीक है बच्चों, राजनीतिक नीतियों की जानकारी मिलती है चाणक्य नीति में, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये देखो, मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि थ्योरी क्लास में देखना, लेकिन मैंने इसी में डाल दिया, तो आपको ये इस प्रश्न का जवाब तो भाई इधर ही मिल जाएगा। तो मेगास्थनीज आया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो बच्चों कौटिल्य, अरे सॉरी, कौटिल्य या फिर चाणक्य जिसको अपन कहते हैं, वो मैंने बात करी ना, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में आया था बच्चों। ठीक है, तो वो बी मौर्य के इसमें मिलता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। म, किसने मौर्य सम्राट, कौन सी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? बताओ इसका सही जवाब बच्चों जल्दी से। तो वो थी पाटलिपुत्र भाई। ठीक है, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सांची के स्तूप है कहाँ पर आज के दिन में। तो ये है एमपी में। एमपी क्या बच्चों? मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों ये करवाया था द ग्रेट अशोका ने। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये है बेलूर में। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। ठीक है बच्चों, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि। क्लास आपकी कैसी लग रही है बच्चों? पसंद कर देना। और मॉडल टेस्ट आपने अभी तक आपने नहीं देखे, हमारे 41 मॉडल टेस्ट हमने करवा लिए। ठीक है, आज 42वां जाएगा रात तक। तो यार मॉडल टेस्ट पेपर भी देखना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 50 मॉडल टेस्ट पेपर ही बचे अपने, अरे सॉरी 9 मॉडल टेस्ट पेपर ही बचे अपने। किस पुस्तक के? आर्मी स्टडी बुक के बीजू सर वाली पुस्तक है। ठीक है, बहुत डिटेल में करवाया उन्होंने। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है बच्चों? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बच्चों वो था गुप्त काल। बिल्कुल सही बात है, गुप्त काल में ही
गुप्त काल को ही बच्चों क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। किसके शासन काल में हैंसोंग भारत आया था? हैंसोंग कौन था बच्चों? एक चीनी यात्री था बच्चों, ध्यान रखना, चीनी यात्री था हैंसोंग। ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो बच्चों ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। और चीनी यात्री था, ये बात ध्यान रखना। इसने एक पुस्तक लिखी है बच्चों, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, रुको। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन, इनमें से किसको जाना जाता है बच्चों? तो ये भाई जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ भारत, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। प्रश्न ये भी आ सकता है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी? तो उसका जवाब हो जाएगा 1875। कहाँ पर बच्चों स्थापना करी? तो ये करी थी बंबई में, ध्यान रखना, बंबई में करी थी भाई स्थापना आर्य समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो बच्चों थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो बच्चों ये कहा गया है भाई समुद्रगुप्त को ही, ठीक है, समुद्रगुप्त को ही कहा गया है भाई, इसके का शासन काल को कहा गया है कविराज, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो बच्चों ये लिखी उनके कवि बाणभट्ट ने, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी से बाणभट्ट। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? तो बच्चों ये कौन है भाई? हर्षवर्धन है, ठीक है, ध्यान रखना, हर्षवर्धन है। तो डी इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी बच्चों? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी भाई उस समय संस्कृत, ठीक है, संस्कृत थी। तो आज के हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, 47 प्रश्न ही पीडीएफ में जुड़े हैं बच्चों। आपके 47 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना है, करना ही है, और अगली क्लास में आना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।